जय श्री राम, जय प्रताप। मैं अभी खड़ा हूँ गोरखपुर का रेलवे स्टेशन। आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, हालांकि पत्तों में नाम नहीं दिखाई दे रहा है। और गोरखपुर से एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, वीडियो गोरखपुर का है। उस वीडियो में कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ दृश्य, कुछ विषय से जोड़ना की कोशिश कर रहा हूँ, उससे जुड़े। उससे पहले थोड़ा सा कुछ और मैं आपको उससे पहले बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने वीडियो 2 दिन पहले जब मैं गोरखपुर गया तब बनाया था, और ये हम में से हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए, और विशेषकर मेवाड़ के हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए। और यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जब मैं इसमें कुछ बातें बता रहा हूँ, उन बातों से जुड़ेंगे, आपको मेवाड़ से जुड़े होने का एक असीम गर्व महसूस होगा। आपको लगेगा अरे यार, गोरखपुर में जाकर मेवाड़ के लिए इतना सम्मान देखने को मिला। आपको आनंद आ जाएगा। उस आनंद को हालांकि मैं बिल्कुल व्यवस्थित शब्द तो नहीं दे पाऊंगा, पर जो कोशिश मैं कर सकता हूं वो करने की, मैं आप तक उन शब्दों के माध्यम से उस मेवाड़ के सम्मान को पहुंचाने की एक कोशिश कर रहा हूं। और उस वीडियो तक वापस आए हम, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम गोरखपुर पहुंचे, आप कभी गोरखपुर जाएं तो आपको अपने आसपास महाराणा प्रताप कई जगह लिखा हुआ दिखाई देगा। वहां हम गए, एक कार्यक्रम चल रहा था, और कार्यक्रम की भव्यता का आप अंदाजा इस बात से लगाइए, कार्यक्रम के महत्व को इस बात से समझिए कि उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। अब आप एहसास लगा लीजिए कार्यक्रम कितना गौरवशाली और कितना महत्वपूर्ण होगा। और मज़े की बात देखिए, गर्व तो तब महसूस होगा कि जब हमें पता चला कि ये जो तमाम कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की जो आयोजन करता है, उस कार्यकारिणी का नाम है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद। ये उस वक्त हम सभी के मन में, जो भी वहाँ तमाम लोग हम गए, आश्चर्य और गौरव दोनों का एक मिला जुला मिश्रण था। गौरव इस बात का कि यहाँ आकर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इतना विशाल और भव्य आयोजन करवा रही है, और आश्चर्य इस बात का कि ये यहाँ संभव कैसे है, मेवाड़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर। जब थोड़ा सा हमने पता किया तो गर्व और भी मतलब गदगद हो गए उस गर्व से। उस लम्हों में और भी खुशियाँ जब और आश्चर्य हमारे अंदर समाहित हुआ जब हमें पता चला कि ये जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की सबसे बड़ी शिक्षा परिषद है, सबसे बड़ी शिक्षा समिति है, जिसके तहत तकरीबन 12 से 13 कॉलेज, 12 से 13 शिक्षण संस्थान संचालित है, जिसमें वहाँ के विश्वविद्यालय, वहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ के और टेक्निकल कॉलेज, वहाँ के इंटर कॉलेज, वहाँ की स्कूल्स, तमाम संस्थान संचालित है। मतलब एक अंदाज़ा लगाइए कि इस नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर कॉलेज तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों तक महाराणा प्रताप समुचित रूप से पहुंच रहे हैं, और बड़े ससम्मान पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत एक अद्भुत एहसास था, और ये अद्भुत एहसास और भी बड़ा हो जाता है। उस वीडियो पर आने से पहले एक प्रकरण और आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि और भी वो अद्भुत एहसास एक असीम गर्व में बदल जाता है, क्योंकि हम लोग एक कार्यक्रम के राजसमंद में, एक प्रस्तावित कार्यक्रम के निमंत्रण के निमित्त हम वहाँ मिलने गए थे। और जब हम तमाम लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुँचते हैं, जहाँ हम उनसे संवाद करते हैं, तो उस वक्त हम तमाम लोग यहाँ से अनेक वस्तुएं लेकर गए थे। उसमें क्ले भी होती है, पाग भी होती है, प्रसाद भी होता है, एक निमंत्रण पत्र भी होता है जो महेंद्र जी कोठारी ये कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं उसके निमित्त, और एक तमाम तरह की वस्तुएं हम लेके जाते हैं उनके स्वागत, उनके सम्मान के लिए। और मुख्यमंत्री जी बड़े सहज भाव से वो तमाम वस्तुएं सामने रखी हुई टेबल पर रखने के लिए कहते हैं। मगर जैसे ही एक वो क्षण आता है जब उनको बताया जाता है कि हम जो तमाम वस्तुएं लाए हैं उसमें हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी भी लेकर आए हैं, उनकी आंखों में हम सभी एक अलग सी चमक महसूस करते हैं। वो तुरंत प्रभाव से खड़े होते हैं और हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि हम जाएं और वो मिट्टी उनको भेंट कर सकें। वो अपने पीए को आवाज़ लगाते हैं कि फोटोग्राफर को भेजिए, फ़ोटो लेंगे। ये तमाम प्रकरण आप समझ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप की माटी, उस हल्दी घाटी की मिट्टी को, मेवाड़ की हल्दी घाटी की मिट्टी को इतने असीम सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं। वो हम में से वो सम्मान हम में से किसी के लिए कमाया हुआ नहीं था, वो गौरव हम में से किसी के लिए कमाया हुआ नहीं था। वो हम अगर वहाँ उस एक अनजान प्रदेश में, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस कार्यालय में अगर किसी सम्मान की, किसी गौरव की अनुभूति कर पा रहे थे, अगर एक सम्मान प्राप्त कर पा रहे थे, तो वो इस मेवाड़ की माटी की बदौलत था। इस मेवाड़ की माटी के स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक महाराणा प्रताप की बदौलत था। उस गर्व को महसूस करिए।
हालांकि उस गर्व के साथ साथ कुछ प्रश्न भी आएंगे, मगर उस वीडियो के बाद मैं प्रश्न आपके सामने रखूंगा। अब चलते हैं उस वीडियो में, और वो वीडियो है गोरखपुर के रेलवे स्टेशन, सबसे अति व्यस्तम और सबसे प्रभावशाली चौराहे का, और उस चौराहे का नाम है महाराणा प्रताप चौराहा। और उस चौराहे पर अब आप वीडियो में धीरे धीरे उसको देख पाएंगे कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की अष्टधातु की अश्वारूढ़ प्रतिमा स्थापित है। उस प्रतिमा के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी लिखी हुई है, प्रत्येक संस्मरण उनसे जुड़ा हुआ लिखा हुआ है। उसमें महाराणा प्रताप के लिए अति विशिष्ट शब्दों का, जिसमें कि भक्ति, शक्ति, शौर्य से लेकर सामाजिक समरसता तक उनको जोड़ने की जो एक महाराणा प्रताप का जीवन रहा है, वो जीवन उस शिलालेखों में, वहाँ शब्दों में उतारा गया है। और जब हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा से जुड़ते हैं, इतनी भव्य प्रतिमा मेवाड़ से इतना दूर, और इन चौराहों की बदौलत, इन शिक्षण संस्थानों की बदौलत, उस असीम प्रताप के बच्चे बच्चे तक पहुंचने के असीम गर्व की बदौलत आप वहां अगर कभी जाएं ना, तो जैसे ही आप कहेंगे कि हम राजस्थान से आएंगे तो बड़े सहज और सरल तरीके से लिया जाएगा, मगर जैसे ही आप उसमें एक पंक्ति और जोड़ेंगे कि हम महाराणा प्रताप की भूमि से आए हैं, हम मेवाड़ से आए हैं, आपके लिए सामने वाला, चाहे फिर वो टेम्पू चलाने वाला हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, कोई लारी वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आंखों में आपके लिए एक चमक दिखाई देगी, एक सम्मान दिखाई देगा। और वो सम्मान महाराणा प्रताप की बदौलत है, वो सम्मान मेवाड़ की इस गौरवशाली माटी की बदौलत है। और मैंने कहा एक प्रश्न खड़ा होता है फिर, और यहीं से एक प्रश्न निकल कर आता है कि हम बार बार लगातार कहते हैं कि राजसमंद जिला, महाराणा प्रताप की जन्मभूमि और कर्मभूमि राजसमंद जिला, मगर आश्चर्य का विषय है कि उस जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की एक भी प्रतिमा नहीं है, अश्वारूढ़। हालांकि बातें खूब हुई, दावे खूब हुए, वादे खूब हुए, मगर धरातल पर अभी तक कुछ नहीं। तो वो जो एक गर्व और हम महसूस कर रहे थे, एक सम्मान और गर्व उस गोरखपुर की धरती पर, वो राजसमंद आते आते वो गर्व शर्म में बदल जाता है कि हम हमारे इस मेवाड़ की माटी पर, हमारे इस राजसमंद पर, महाराणा प्रताप की कर्मभूमि और जन्मभूमि वाले जिले राजसमंद के जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप को सम्मान देने वाली एक, उनके सम्मान, उनके कद के अनुरूप एक प्रतिमा तक स्थापित नहीं कर पाए। ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं चाहता था कि इस वीडियो के माध्यम से हम इस गर्व आप तक पहुंचाऊं, वो सम्मान आप तक पहुंचाऊं, वो आनंद के क्षण आप तक पहुंचाऊं जो मैंने गोरखपुर में महसूस किए हैं। वहाँ में से हर एक को बड़ी आनंद देने वाले पल है, उस आनंद को आप अवश्य महसूस करिएगा, खुश होइएगा, मुस्कुराइएगा कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मेवाड़ की वो माटी हमें अपने मेवाड़ से बाहर भी बड़ा ही सम्मान और बड़ा ही आनंद देती है, बड़े विशिष्ट होने की एक अनुभूति देती है। मगर साथ साथ बार बार लगातार एक प्रश्न खड़ा करते रहिएगा, हाँ, उस सवाल को बार बार दोहराते रहिएगा, उस सवाल को और इतनी बार दोहराइएगा जब तक उसको एक जायज़ जवाब नहीं मिल जाता है। और सवाल यही कि आखिर राजसमंद में ये इंतज़ार कब पूरा होगा। ये सवाल अब हम सभी का है और हम सभी को पूछना है। मैं पूछ रहा हूँ, आप भी पूछिए। जय प्रताप, जय मेवाड़। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।